बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि ब्रायोफाइट्स जो हैं मोस्टली मॉइस्चर लिविंग प्लांट्स हैं रॉक्स के ऊपर, ठीक है, मॉइस्चर वाली प्लेसेस के ऊपर, शेडी और डैम प्लेसेस के ऊपर ये पौधे जो हैं ये पाए जाते हैं। सेकेंड नंबर पे हमने ये देखा था कि जो इनकी प्लांट बॉडी होती है उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक को हम स्पोरोफाइट कहते हैं और दूसरे को जो है वो हम गेमिटोफाइट कहते हैं। अब इस वाले टॉपिक में हमने ये देखना है कि इस ब्रायोफाइट के जो है वो कितने टोटल ग्रुप्स हैं, कितने इसकी सब डिविजन्स हैं। तो इसको हम 3 सब डिविजन्स के अंदर मेनली जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि इसके अंदर हमारे पास है हेपेटिकोप्सिडा जो कि इसकी सब डिवीजन है, और नेक्स्ट जो दूसरे नंबर पे है उसको हम कहते हैं ब्रायोप्सिडा, और लास्ट पे हमारे पास है एंथोसिरोप्सिडा। ये हमारे पास 3 बेसिक जो हैं ये सब डिविजन्स हैं। इनके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो मौजूद है। इनमें से आज हम लोगों ने एक जो है वो डिस्कस करनी है जो कि है हमारे पास सबसे फर्स्ट वाली हेपेटिकोप्सिडा। अच्छा, ये जो हमारे पास हेपेटिकोप्सिडा है इसका सेकंड नेम भी है, और सेकंड नेम को हम कहते हैं लिवरवर्ट्स। ठीक है, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम कॉमन नेम देते हैं लिवरवर्ट्स। इनको हम कॉमन नेम लिवरवर्ट्स क्यों देते हैं? इस वजह से हम इनको लिवरवर्ट्स कहते हैं क्योंकि इनकी जो शेप होती है वो एनिमल लीवर लाइक है। जिस तरह से हमारा जो है वो लीवर लोब्ड स्ट्रक्चर का होता है, इसी तरह से इन लीवर वर्ड्स यानी कि हेपेटिकोप्सिडा के जो प्लांट्स होते हैं इनका जो गेमिटोफाइट है वो लीवर की अपीयरेंस रखता है, जिस वजह से हम इनको कहते हैं लीवर वर्ड्स। अगर हम इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज देखें तो हेपेटिकोप्सिडा ग्रुप में हमारे पास टोटल 900 प्लस जो हैं वो स्पीशीज इस टाइम पे मौजूद हैं। ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट हैं ब्रायोफाइट्स के अंदर, क्योंकि इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, और सेकंड नंबर पे ये कि ये मोस्टली शेडी प्लेसेस के ऊपर जो है वो पाए जाते हैं। तो इनके अंदर कोई भी ऐसी मॉडिफिकेशन या जो है वो करेक्टरिस्टिक ऐसी नहीं है जिस वजह से हम कहें कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा रेयर प्लांट है। ये रेयर प्लांट नहीं है बल्कि ये कॉमन है, कॉमनली जो है ये पाए जाते हैं और सिंपलेस्ट हैं, सबसे बड़ी बात। नेक्स्ट हम अगर इनका हैबिटेट देखें कि ये किस तरह के हैबिटेट के अंदर मौजूद होते हैं, तो हैबिटेट में ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ब्रायोफाइट्स जितने भी हैं ये मॉइस्चर जहाँ पे पाया जाता है यानी कि मॉइस्ट रॉक्स जहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, या फिर वेट सॉइल मौजूद होती है, या फिर जहाँ पे भी आपको डैम्प प्लेसेस मिलेंगी ये वहाँ पे जहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत नमी होगी। डैम्प का मतलब होता है थोड़ी सी नमी वाला, तो डैम्प प्लेसेस के ऊपर भी मॉइस्ट रॉक्स और वेट सॉइल के ऊपर भी जो है ये मौजूद होते हैं। क्योंकि ये पानी के करीब रहते हैं इस वजह से इनको पानी की जो कमी होती है वो कभी भी देखने को नहीं मिलती। ठीक है, अब हम इसके अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इसके अंदर जो है वो प्लांट बॉडी किस तरह से है। अगर हम इसके अंदर इसकी प्लांट बॉडी की बात करें तो प्लांट बॉडी जो है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ब्रायोफाइट्स में जो प्लांट बॉडी होती है उसके 2 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं गेमिटोफाइट, और लास्ट को सेकंड को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ अ स्पोरोफाइट। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? जो गेमिटोफाइट है वो ऐसा प्लांट है जो कि गेमीट्स बनाता है। गेमीट्स मतलब मेल और फीमेल गेमीट्स। स्पोरोफाइट जो प्लांट है वो ऐसा होगा जिसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और स्पोर आपको पता है कि डिस्पर्सल होता है स्पोर्स का, तो आपके पास एक नया पौधा जो है वो बन जाता है। अगर हम इसमें गेमिटोफाइट की बात करें तो गेमिटोफाइट की हमारे पास 2 जो हैं वो शेप्स होंगी, 2 जो हैं वो टाइप्स होंगी। एक को हम कहते हैं कि ऐसा गेमिटोफाइट जिसकी बॉडी जो होती है वो फ्लैट होती है, ठीक है, या फिर वो रिबन लाइक होती है। जिस तरह से रिबन होता है उस तरह से इसकी बॉडी होती है। तो ये ऐसा गेमिटोफाइट जिसकी बॉडी फ्लैट होगी, रिबन लाइक होगी, उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास टाइप 1 है गेमिटोफाइट की, और ये राइजोइड्स के साथ जो है ये सॉइल के ऊपर अटैच होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास फॉर एग्जांपल जो है वो हमारे पास एक गेमिटोफाइट है इस तरह से।
ठीक है, लीवर लाइक जो है इसके लोब्स है। अब हमने इसको क्या कहा कि ये फ्लैट है और ये रिबन लाइक है, और इसके नीचे से जो है वो राइजोइड्स निकलते हैं जो इसको अटैच करते हैं। दिस इज अ गैमेटोफाइट एंड दीज आर राइजोइड्स। राइजोइड जो होते हैं ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पानी को और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से जस्ट करते हैं, इस वजह से हम इनको कहते हैं दे आर राइजोइड्स। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो हमारे पास गेमेटोफाइट है ये क्या होगा, ये डाइकोटमोस्टली ब्रांच होगा। डाइकोटमोस्टली ब्रांच का मतलब ये है कि जो टर्मिनल बड होती है वो टिप के ऊपर जो टर्मिनल बड मौजूद होती है स्टेम में, वो टू इक्वल ब्रांचेस के अंदर जो डिवाइड हो जाती है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज अ डाइकोटमोस्टली ब्रांच। ठीक है, तो इसके अंदर जो गेमेटोफाइट है वो फ्लैट है, रिबन लाइक होता है, राइजोइड्स उसके होते हैं, और उसके बाद हम उसको क्या कहते हैं, दिस इज अ डाइकोटमोस्टली ब्रांच। डाई का मतलब होगा टू, एंड कॉटमोस्टली जो हमारे पास है वो होगा ब्रांच स्ट्रक्चर, यानी कि टू लोब स्ट्रक्चर। तो ऐसी जो वेन लीफ की स्टेम के अंदर जो या लीफ के अंदर जो मूव करती है, जो स्टेम से ओरिजिनेट होती है, वो अपने टर्मिनल यानी कि या ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले पोर्शन के ऊपर जाके टू इक्वल ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होती है, जिस वजह से हम उसको कहते हैं दिस इज अ डाइकोटमोस्टली ब्रांच। तो हमारे पास जो गेमेटोफाइट उसके लोब्स होंगे, इस वजह से इसी प्लांट का जो लीवर लाइक लोब्स हैं, इसी वजह से इसको कहा गया कि ये एनिमल लीवर की तरह का, और ये लीवर वर्ट है। लोब का मतलब होता है ये जो हमारे पास प्रोजेक्शंस बन रही हैं गेमेटोफाइट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो प्लांट है, ठीक है, गेमेटोफाइट की जो दूसरी हमारे पास वैरायटी है वो टाइप है, वो इस तरह से हो सकती है कि वो स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो ग्रो करे, जिस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारे पास इसके निकलेंगे राइजोइड्स। ठीक है, ये टाइप 2 है। इसका गेमेटोफाइट ज़मीन के ऊपर अटैच नहीं होगा, यानी कि ज़मीन के ऊपर फैला हुआ नहीं होगा, बल्कि ऊपर की तरफ होगा, जैसे हम स्पोरोफाइट बनाते हैं। इसकी जो ब्रांचेज हैं उनको भी हम क्या कहेंगे कि ये भी जो है वो लोब्ड ब्रांचेस है। जिस तरह से लीफ होता है इस तरह से नज़र आती हैं, हम इनको फाल्सली लीफली कह सकते हैं। और इसके ऊपर जो है वो फिर हमारे पास जो है वो बाद में आके स्पोरोफाइट अटैच होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है वो बाद में आपके पास बन जाएगा यहाँ पे स्पोरोफाइट। तो ये दो टाइप्स हो गई, एक वो जिसमें ये फ्लैट और रिबन लाइक होता है, और दूसरा जो है वो जिसके अंदर आपके पास फॉल्स स्टेम और लीव्स होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास टू। अब इनकी एग्जांपल क्या है, टाइप 1 वाला जो गेमेटोफाइट है ये मोस्टली प्रेजेंट होता है मार्केंशिया में। मार्केंशिया एक प्लांट है ब्रायोफाइट का सब डिवीजन लीवर वर्ड का। और द सेकंड जो आपके पास मैंने बनाया था वो वाला गेमेटोफाइट जो है, इसके एग्जांपल आपके पास है पुरेला। ठीक है, ये आपके पास टू जो हैं वो डिफरेंट तरह के गेमेटोफाइट्स हैं, और इनके ऊपर फिर इसके ऊपर भी स्पोरोफाइट जो है वो अटैच होगा, इसके ऊपर जो है वो भी स्पोरोफाइट अटैच होगा, जिस तरह से ये है। तो इसलिए ये स्पोरोफाइट जो है ये अपनी न्यूट्रिशन जो है ये गेमेटोफाइट से, दोनों कंडीशंस में न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन जो है गेमेटोफाइट से लेता है। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके अंदर जो है वो सेक्स ऑर्गन्स की, तो सेक्स ऑर्गन्स जो हैं इसके अंदर वो दो तरह के मौजूद होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सेक्स ऑर्गन्स इसमें गैमीट्स दो तरह के बनते हैं। एक को हम कहते हैं कि दे आर मेल गैमीट्स। ठीक है, एक होगा आपके पास मेल गैमीट और सेकंड आपके पास होगा फीमेल गैमीट। ये दोनों एक ही प्लांट के ऊपर भी बन सकते हैं और ये दोनों डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर भी बन सकते हैं। ऐसा गैमीट जो कि एक ही प्लांट के ऊपर बनेगा, तो उस सूरत में मेल और फीमेल जो हैं वो दोनों एक ही गैमीटोफाइट के ऊपर अटैच होंगे। मेल वाले जो गैमीट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर होगा उसको हम कहेंगे दिस इज एंथेरिडियम। ठीक है, और जो फीमेल होगा उसको हम कहते हैं दिस इज आर्चिगोनियम। तो इनके ऊपर जो है आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम, इनके अंदर जो है हमारे पास गैमीट्स बनते हैं, और मोस्टली ये जो है ये ब्रांचेस की फॉर्म में भी ग्रो करते हैं। अब वो किस तरह से ग्रो करते हैं उसकी एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो यहाँ पे
एक गेमिटोफाइट मौजूद है, ठीक है, जो इस तरह से लोब स्ट्रक्चर के अंदर गेमिटोफाइट है। अब हमने जैसे कहा था कि इसके अंदर जो है वो दो इक्वल जो हैं वो ब्रांचेस डिवाइड होती हैं जाके, तो इस तरह से इसके अंदर जो है वो आपके पास डाइकोटोमोसली ब्रांचेस वाला एक गेमिटोफाइट मौजूद है। दिस इज अ गेमिटोफाइट, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ गेमिटोफाइट। इस गेमिटोफाइट के ऊपर आपके पास आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम बनेंगे। किस तरह से, आपके पास एक स्टॉक होगी जिसको आप कहते हो दिस इज अ आर्चिगोनियोफोर और दिस इज अ एंथ्रीडियोफोर। किस तरह से, ये दोनों जो हैं आपके पास गेमीट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर हैं जो कि ब्रांचेस की फॉर्म में बने हैं, जो कि हम जिनको हम कहते हैं कि ये स्पेशल ब्रांचेस हैं। जो आपके पास फीमेल होगा वो इस तरह से उसके लोब्स होंगे, ठीक है, ये आपके पास क्या, इसके ऊपर जो है बेटे आपके पास जो है वो एग फॉर्मिंग स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम क्या कहते हैं, जो कि एक स्पेशल प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर होगा। दिस इज अ आर्चिगोनिया, ये आपके पास क्या है, दिस इज अ आर्चिगोनिया। सेकंड आपके पास एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, डिस्क हम कहते हैं जो फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, ये आपके पास क्या होगा, एंथ्रीडियम। इनके अंदर एंथ्रीडियम में आपके पास मेल और आर्चिगोनिया में आपके पास फीमेल गैमीट्स बनेंगे। उसके बाद यहीं पे इसकी फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो इसी के अंदर रिटेन रहेगा, रिटेन रहने के बाद जो है वो ये स्पोरोफाइट के अंदर डिवेल्प हो जाएगा। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इस लीवर वर्ड्स की ये है ब्रायोफाइट्स के अंदर कि इसके अंदर स्पेशल चैम्बर्स मौजूद होते हैं गेमिटोफाइट के, जिनको हम कहते हैं दीज आर गैमी कप्स, ठीक है, दीज आर गैमी कप्स। अब गैमी कप्स क्या होती हैं, ये जो मैंने यहाँ पे इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में कप्स बनाए हैं, इन कप्स को हम एक नेम देते हैं, दिस इज अ गैमी कप, ठीक है। अब गैमी कप होता क्या है, गैमी कप बेटे आपके पास यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, यूज्ड फॉर प्रोपिगेशन। प्रोपिगेशन हम कहते हैं ये सेक्सुअल मेथड जिसमें आपके पास ये गैमी जो है ये सेपरेट होगी, डिटैच होगी मेच्योर होने के बाद, और फिर जाके अपने पेरेंट गेमिटोफाइट जैसा एक गेमिटोफाइट जो है दोबारा से बना देगी। तो गैमी कप्स क्या हैं, ये अपर सरफेस ऑफ गेमिटोफाइट के ऊपर स्पेशल जो है वो कप होते हैं जिनके अंदर गैमी को हम कहेंगे कि ये आपके पास है वेजिटेटिव सेल्स कॉन्टेनिंग स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जो कि यहाँ से डिटैच होता है, फिर कहीं पे जाके फॉल होगा और वहाँ पे ये आपके पास जो है वो न्यू प्लांट, न्यू गेमिटोफाइट को जो है ये डेवलप कर देता है। गैमी कप्स जो हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। सेक्सुअल मेथड के लिए आपके पास गैमीट्स हैं और ये सेक्सुअल मेथड में आपके पास ये गैमी है जो कि डिस्पर्स हो जाते हैं रेन से, वाटर से, एयर से, और उसके बाद जो है ये अपने जैसे एक न्यू गेमिटोफाइट को बनाना शुरू कर देते हैं।